तेरे घर जाओगे हम। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ बे लिया जी कोई कार खड़ी करना भाई जाओ पहले उधर आ। हाँ ये दिए भाई कोई बात नहीं कोई बात नारी बना लेगा इतना अपना। रणदीप जी हमसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या उपलब्धि रही है इस फार्म की, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। बहुत कुछ ही हमारे को देती हैं। सबसे बढ़िया तो अमृत के समान जो दूध इनका हमारे को मिलता है, हमारे बच्चे छोटे पीते हैं और हमारे स्वास्थ्य में जिसका मेन रोल जो दूध का है वो हमें इनसे ही उपलब्ध होता है। और जो हमारी ये जो आपने बात करी देसी नस्लों में जो साहीवाल नस्ल है जो हमारे पास है वो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है हमारी सभी देसी नस्लों में। और इसकी खासियत मैं आपको बताऊं, इतनी गर्मी के इस आज के इस टाइम में इस महीने में भी 450 के करीब हमारे पास छोटे बड़े एनिमल हैं। एक भी हमारा पशु बीमार नहीं है। किसी को भी किसी भी तरह की कोई एंटीबायोटिक कोई दवाई यूज उसके ऊपर नहीं होती। और इसके दूध को भी टेस्ट किया जा सकता है, इसके घी को भी टेस्ट किया जा सकता है कि किसी भी तरह का कोई एंटीबायोटिक आपको इसके दूध में घी में नहीं मिलेगा। ये इसकी क्वालिटी है इस गाय की। और गर्मी सहन करते हुए गर्मी में बैठ के ही इसके दूध की गुणवत्ता बढ़ती है। जो विटामिन डी विटामिन और अलग के मिनरल इसके अंदर दूध में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वे दूध सूर्य की किरणों से जिसकी डांठ का जो हम संबंध जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है उससे इसका संबंध जुड़ा हुआ है और उसकी दूध की गुणवत्ता इसकी बढ़ती है। एक भी गाय देखो कहीं गोबर में आपको बैठी नहीं मिलेगी, साफ मिलेगी। ये पशु मेले तो राज्य सरकारों के द्वारा और लगाए ही जाते हैं वर्ष भर में एक बार तो जरूर। और प्रतियोगिताओं में हमारे भी पशु जाते हैं और लगभग कुछ ना कुछ पोजीशन हम प्राप्त करते ही हैं। और सर्वश्रेष्ठ जो गौ रत्न पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया पिछले कुछ वर्षों से वो भी हमारे को मिला है। वो तो एक बात है, लेकिन उसके अलावा भी जो पशु जो रखने का जो धंधा था हमारे हरियाणा पंजाब राजस्थान में सभी लोग पशु रखते थे, लेकिन घटता जा रहा है। तो इसकी तरफ गवर्नमेंट को जरूर ध्यान देना चाहिए। क्यों हमारे युवा इसको काम को छोड़ रहे हैं। और आपको इस तरह से अवार्ड मिलते हैं, गौ रत्न का अवार्ड आपको मिला है, कहीं राष्ट्रीय अवार्ड आपको लगातार 10 साल से आप जीतते आ रहे हैं, तो बहुत से लोग होंगे जो प्रेरणा लेते होंगे काम को इस तरह से गायों से जुड़ना चाहते होंगे। बिल्कुल आते तो लोग खूब लोग देखने आते हैं, शौक भी है लोगों को थोड़ी सी। एक तो लोगों के मन में ये आगे मेहनत भी कोई करना नहीं चाहता। वो सोचते हैं कि थोड़ा मेहनत तो देखो कोई भी काम अगर कृषि है अपना पशुपालन है थोड़ा उसमें करना पड़ता आदमी को। दूध है वो अगर 65 रुपये 60 रुपये भी कीमत है, 1200 रुपये तो उसके दूध की ही कीमत है। और बाजार में आपको भी 400 रुपये लीटर भी मिल रहा है। तो ये तो लेने वाले को सोचना चाहिए भी आप किस कीमत पे क्या चीज़ खरीद रहे हो। और इसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट की भी बात नहीं है। अभी हम किसान को इसको ज़्यादा प्रॉफिट में बेच रहे हैं या ज़्यादा उसका डबल प्रॉफिट है, उसकी तो आप कैलकुलेशन करा के कर सकते हो। किसान की हर एक चीज़ की कैलकुलेशन आप कर सकते हो। चाहे अभी वो जो गायें आपके राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी दूध की क्षमता तो ज़्यादा है, तो उनकी वैल्यूएशन भी ज़्यादा बनती होगी। कितनी कीमत की गाय अपने पास है? देखिए जो ब्रीडिंग का काम जो ब्रीडिंग पॉलिसी देसी गाय के प्रति है, जब से बीजेपी सरकार आई है इसने इसकी तरफ काफ़ी ध्यान दिया। और बीजेपी सरकार की वजह से ही नहीं, ऐसे मतलब समीकरण भी ऐसे बने कि लोगों ने सोचना शुरू किया इसकी तरफ। इतनी गर्मी बढ़ रही है, बीमार होती हैं एचएफ गायें, इतना पूरा उन पर ज़्यादा दवाइयाँ लगाई जा रही हैं और दूध भी उनका मतलब उसमें असर आता है फिर एंटीबायोटिक का। तो ज़रूरत थी, बीमारियाँ इतनी बढ़ रही हैं तो उस पर रिसर्च हुई भी ऐसी चीज़ें खाई जाएँ जिस पर कम से कम दवाइयों का असर मतलब दवाइयाँ डाली गई हों। तो ये तो ज़रूरी हो जाएगा हमारा ये काम करना। और दूध तो ज़रूरी चीज़ है, मैं कहूँगा मनुष्य के जीवन में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को इसकी ज़रूरत है। तो इसकी तरफ तो काफ़ी ध्यान देना चाहिए। और जो मिलावटी जो लोग इस काम को मैं कीमत की बात पूछ रहा था आपसे कि जो इतना दूध ज़्यादा देती हैं, जाहिर सी बात है फिर उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है गाँव की। अपने पास यहाँ जो अवार्ड जीत चुकी हैं वैसी गायें हैं, उनकी क्या कुछ कीमत आकी जाती है? वैसे तो देखो एक बच्ची अगर जन्म लेती है वो उसके 3 साल बाद दोबारा फिर वो खुद माँ बनती है, दूध देने को तैयार होती है। तो 3 साल का अगर हम खर्चा निकालें तो उसका लाख रुपए कम से कम खर्चा आ जाता है। तो आम एक जो आम पशु है उसका लाख रुपए तो आप रेट मान के चलो, उसको किसान लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में बेच सकता है। और जो बात रहेगी जो पशु इनाम जीतते हैं या ज़्यादा दूध देते हैं या ब्रीडिंग में वो काफ़ी अच्छे हैं,
तो उनको किसान अलग रख के या उसका ब्रीडिंग करता है उससे, तो उसकी वैल्यू कुछ अलग हो जाती है आम पशुओं से। तो ऐसे पशुओं की कीमत वैसे तो कोई कीमत ही नहीं होती, किसान इसको अपने पास रखता है कि ये बेशकीमती हमारे पशु हैं, अपने उसको तैयार रखता है, और वो अगर कई बार कोई ज़्यादा उसको पैसे दे या मार्केट में उसके पैसे मिल जाएं तो वो बेच भी सकता है उस गाय को। हमने भी जैसे 11 लाख की भी गाय बेची है, 14 की भी बेची है मैक्सिमम। तो ये बिकती तो रहती हैं गायें 2 की 5 की, लेकिन आम जो रेट है वो लाख 1.5 लाख रुपए के बीच में। तो बिल्कुल देखिए, हरियाणा का सबसे बड़ा ये फार्म है जहां पर साहीवाल नस्ल की जो भारतीय देसी नस्ल है वो यहाँ पर पाली जाती हैं। और गुणवत्ता की बात की जाए तो लगातार 10 वर्षों से फार्म जो है वो राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गोवर्धन का अवार्ड भी यहाँ मिल चुका है। अब इस फार्म में 1 लाख रुपए कीमत से लेकर 10-15 लाख रुपए कीमत तक की गाय मौजूद है। और ये किसान कहीं ना कहीं हरियाणा के उन पशुपालकों के लिए एक मैसेज है जो सोचते हैं कि पशुपालन शायद घाटे का सौदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पशुपालन भी किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।